मणिकेश्वरी माता की मूर्ति किसने बनवाई थी? ओके, तो मणिकेश्वरी माता, तो याद रखना दंतेश्वरी माता को ही, दंतेश्वरी माता को ही मणिकेश्वरी माता कहा जाता है। किसको? दंतेश्वरी माता को। ओके, तो दंतेश्वरी माता की मूर्ति किसने बनवाई थी? अन्नम देव ने, भैरम देव ने, पुरुषोत्तम देव ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दंतेश्वरी माता या मणिकेश्वरी माता की मूर्ति बनवाने वाला कौन? अन्नम देव। कौन? अन्नम देव। अन्नम देव ये वारंगल से ना, वारंगल से जब आक्रमण करता है, कहाँ की ओर? बारसूर, है ना। तो बारसूर में उस समय शासन किसका? छिंदक नागवंश का। छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंशी शासक था कौन आपका? हरिश्चंद्र देव। कौन? हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव, ठीक। तो अन्नम देव 1324 के आसपास ये वारंगल से ये आक्रमण करेगा, कहां पे? बारसूर में, और छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव और उसकी बेटी चमेली देवी को पराजित करेगा। और उसी के पश्चात ये बारसूर में क्या करता है? दंतेश्वरी माता या आपका मणिकेश्वरी माता की मूर्ति का निर्माण करवाएगा। कहां पे? बारसूर में। उसके पश्चात ये आपका राजधानी बनाता है किसको? मंदहोता को। किसको? मंदहोता, पूरे बस्तर वाला क्षेत्र। तो अन्नम देव ने राजधानी किसको बनवाया? मंदहोता को। ओके, और दंतेवाड़ा में, कहां पे? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में ग्राम तराला, क्या? तराला। ग्राम तराला में डंकिनी और शंखिनी, डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पे, ग्राम तराला जिला दंतेवाड़ा में डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर इसी दंतेश्वरी या मणिकेश्वरी माता की मूर्ति के लिए क्या करवाता है? वो मंदिर बनवाता है। क्या बनवाता है? मंदिर। तो दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण कहां पे? डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पे, ग्राम तराला जिला आपका दंतेवाड़ा। तो मंदिर दंतेवाड़ा, लेकिन पहले मूर्ति बनवाया, बाद में उस मूर्ति के लिए मंदिर बनवाया। तो मूर्ति कहां बनवाया? आपका बारसूर में। बनवाने वाला कौन? आपका अन्नम देव। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के लोक गीतों में किसे चालकी वंश का राजा, ओके, चालकी वंश का राजा कहा जाता है? ठीक है, अन्नम देव को, भैरम देव को, पुरुषोत्तम देव को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बस्तर के लोक गीतों में चालकी वंश का राजा किसे कहा जाता है? आपका अन्नम देव को। किसे? अन्नम देव को, क्योंकि अन्नम देव जो है वो मूलतः क्या था? आपका चालुक्य था, चालुक्य वंश का था। कौन? आपका अन्नम देव मूलतः क्या था? चालुक्य था। इसलिए बस्तर के लोक गीतों में इसे चालकी वंश का राजा कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? किस शासक को काकती वंश का समुद्रगुप्त कहा जाता है? ठीक है, तो पुरुषोत्तम देव, अन्नम देव, नरसिंह देव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना काकती वंश का समुद्रगुप्त, काकती वंश का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो अन्नम देव को। किसे कहा जाता है? अन्नम देव को। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैरव देव, आगे भैरम देव है, ये भैरव देव है। भैरव देव के समय कहां के जमींदारों या आदिवासियों का विद्रोह हुआ था? ओके, कुटरू, भेजी, फोतकेल या भैरमगढ़। तो याद रखना काकती शासक था कौन? आपका भैरव देव। तो भैरव देव के समय में भेजी, ओके, बस्तर वाला क्षेत्र, भेजी के, है ना, जमींदारों या वहां के आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। और भैरव देव के समय में, है ना, यहां पे जब विद्रोह होगा तो भैरव देव की पत्नी मेघई अरिच केलिन,
मेघई अरिचकेलिन ने इस विद्रोह में साथ दिया किसका? भैरम देव का। तो इस विद्रोह के दमन में भैरव देव की पत्नी मेघई अरिचकेलिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखना विद्रोह कहां पे हुआ था? भेजी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं? पुरी के शासक ने किसे 16 चक्कों वाला रथ भेंट किया था? ओके, हमीर देव को, भैरम देव को, अन्नम देव को या डी में से कोई नहीं। तो याद रखना काकतीय शासक था कौन आपका? पुरुषोत्तम देव। कौन? पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव ये पैदल ना पुरी की यात्रा करता है। तो जब वहां पहुंचता है तो जब वो वापस आएगा वहां से, तो वहां के शासक ने है ना 16 चक्कों वाला रथ इसको भेंट किया। किसको? तो पुरुषोत्तम देव को। ओके, और उसे रथपति की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? रथपति की। और वहां पुरी से जब पुरुषोत्तम देव वापस आएगा तो वहां से आने के पश्चात है ना बस्तर में, कहां पे? बस्तर में। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत करेगा। ओके, तो बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत करने वाला कौन? पुरुषोत्तम देव, है ना। बस्तर की रथ यात्रा को क्या बोला जाता है? आपका गोंचा पर्व। ओके, तो याद रखना। और एक चीज, अभी तक राजधानी, इससे पहले पुरुषोत्तम देव से पहले राजधानी क्या थी? मंदहोता। तो मंदहोता से राजधानी बस्तर शिफ्ट करने वाला, स्थानांतरित करने वाला कौन था? आपका पुरुषोत्तम देव। तो किसे 16 चक्कों वाला रथ भेंट किया गया? तो पुरुषोत्तम देव। तो ऑप्शन में पुरुषोत्तम देव नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका? डी इनमें से कोई नहीं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, काकतीय शासक जय सिंह ने किस पद का सृजन किया था? ओके, दीवान के पद का, चालकी मांझी का, सारथी मांझी का या डी में से कोई नहीं। तो काकतीय शासक था कौन आपका? जय सिंह। कौन? जय सिंह। तो जय सिंह ने चालकी मांझी के पद का सृजन किया था। किसके पद का सृजन किया था? चालकी मांझी। तो परगने का प्रमुख, परगने का प्रमुख, उस पद को क्या बोला गया? चालकी मांझी। तो परगने के प्रमुख के पद का नाम क्या आपका? चालकी मांझी। और चालकी मांझी पद का सृजन करने वाला कौन? आपका जय सिंह। तो जो भी चालकी मांझी बनता था यानी परगने का प्रमुख बनता था, उसको लाल पगड़ी पहनना आवश्यक होता था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस काकतीय शासक ने अपने दरबार में ठीक विद्वान व कलाकारों को आश्रय प्रदान किया था? पुरुषोत्तम देव, अन्नम देव, जयसिंह देव या नरसिंह देव? तो याद रखना काकतीय शासक था कौन आपका? नरसिंह देव। कौन? नरसिंह देव। तो नरसिंह देव ने अपने दरबार में न विद्वानों व कलाकारों को क्या किया था? आश्रय प्रदान किया था। किसने? नरसिंह देव ने। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुली कुतुब शाह का युद्ध किस काकतीय शासक के साथ हुआ था? ओके, प्रताप राज, जगदीश राज, वीर नारायण देव या डी में से कोई नहीं। तो गोलकुंडा है ना, तेलंगाना वाला क्षेत्र, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश, ठीक, कुतुब शाही वंश का शासन था। ओके, किसका शासन था? कुतुब शाही वंश का। और इधर बस्तर में किसका शासन आपका? तो काकतीयों का। ठीक, काकतीय वंश, कुली कुतुब शाह है ना। इधर कौन? गोलकुंडा में कुतुब शाही और इधर बस्तर में कौन? काकतीय वंश। तो इधर काकतीय वंश का शासक था कौन आपका? प्रतापराज। कौन? प्रतापराज। ठीक है, प्रतापराज। प्रतापराज के बाद राजा बनेगा जगदीश राज। कौन?
जगदीश राज। और जगदीश राज के बाद में वीर नारायण देव। कौन? वीर नारायण देव। इधर कुतुबशाही वंश में ना शासक, तो पहला शासक याद रखना कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। इसका बेटा मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह। और मोहम्मद कुतुब शाह का बेटा अब्दुल्ला कुतुब शाह। ओके, अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, तो याद रखना इधर गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश का शासन था ना। ठीक है, तो कुतुबशाही वंश में शासन किसका है ना, सॉरी, गोलकुंडा में किसका शासन? कुतुबशाही वंश का। तो ये गोलकुंडा से आक्रमण होगा कहां पे? बस्तर में। तो गोलकुंडा से कुतुबशाही वंश का बस्तर में पहला आक्रमण किसने किया? कुली कुतुब शाह ने। किससे? तो प्रताप राज से। ओके, तो कुली कुतुब शाह का युद्ध हुआ था किसके साथ? तो प्रताप राज के साथ। इस युद्ध को जीतता है कौन? प्रताप राज। हारता है कौन? कुली कुतुब शाह। ओके, तो कुली कुतुब शाह का युद्ध किस काकतीय शासक के साथ हुआ था? तो याद रखना किसके साथ हुआ था? प्रताप राज के साथ में। ओके, उसके बाद याद रखना इसका बेटा कौन? मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह का बेटा कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखना किसको? अब्दुल्ला कुतुब शाह को। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह का युद्ध है ना किसके साथ? जगदीश राज के साथ। और किसके साथ? आपका वीर नारायण देव के साथ। तो गोलकुंडा से पहला आक्रमण करने वाला कौन? कुली कुतुब शाह। किससे युद्ध हुआ इसका? प्रताप राज के साथ में। गोलकुंडा से दूसरा आक्रमण करने वाला कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका युद्ध किसके साथ होगा? जगदीश राज। इस युद्ध को जीतता है जगदीश राज, हारेगा कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। उसके बाद गोलकुंडा से फिर से तीसरा आक्रमण करने वाला कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। इस समय किससे युद्ध होगा उसका? वीर नारायण देव के साथ। इस युद्ध को भी जीते कौन? वीर नारायण देव। इसको भी हारेगा कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्लियर है, इसको भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? किस काकतीय शासक ने बस्तर के दशहरे के 16 चक्कों के रथ को 4 व 12 चक्कों के रथ में विभाजित किया? है ना, वीर नारायण देव ने, वीर सिंह देव ने, दिक्पाल देव या डी, इनमें से कोई नहीं। तो बस्तर के दशहरे का पर्व है ना, बस्तर में दशहरा पर्व, गोंजा पर्व की शुरुआत करने वाला कौन? आपका पुरुषोत्तम देव। वो पुरी से 16 चक्कों के रथ को लेकर आया था। तो उसी 16 चक्कों के रथ को 4 व 12 चक्कों के रथ में क्या किया गया? तोड़ा गया, है ना। तो किसने तोड़ा? वीर नारायण देव, वीर सिंह देव या दिक्पाल देव या डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना वीर सिंह देव। किसने? वीर सिंह देव ने बस्तर के दशहरे के जो 16 चक्कों का रथ था उसको 4 व 12 चक्कों के रथ में तोड़ा। तो 4 चक्कों का रथ इसको फूल रथ बोला गया। क्या बोला गया? फूल रथ। और 12 चक्कों का रथ इसे विजय रथ बोला गया। क्या बोला गया? विजय रथ। याद रहेगा। तो किसने तोड़ा था? वीर सिंह देव ने। 4 चक्कों का रथ फूल रथ और 12 चक्कों का रथ विजय रथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किस काकतीय शासक के समय काकतियों की राजधानी चित्रकूट थी? ठीक है, राजपाल देव, दिक्पाल देव, वीर सिंह देव या आपका वीर नारायण देव। तो काकतियों की पहली राजधानी मंदहोता, बनाने वाला कौन? अन्नम देव। मंदहोता के बाद आपका बस्तर, तो बस्तर को राजधानी बनाने वाला कौन? आपका पुरुषोत्तम देव। क्लियर है। तो याद रखना चित्रकूट किसके समय राजधानी थी? तो याद रखना दिक्पाल देव के समय। किसके समय? दिक्पाल देव के समय। ओके, तो शासक कौन था? दिक्पाल देव। तो दिक्पाल देव से पहले ना वीर सिंह देव था शासक। तो इसके समय तक राजधानी क्या थी? बस्तर। फिर शासक कौन बनेगा? दिक्पाल देव।
तो इसके समय भी राजधानी क्या थी आपका बस्तर, लेकिन ये कुछ समय के लिए ना राजधानी को शिफ्ट कर देता है कहां पे, चित्रकूट पे। कहां पे, चित्रकूट। तो याद रखना किसके समय अल्पकाल के लिए चित्रकूट राजधानी रहा, तो दिक्पाल देव के समय। बाद में 1703 में, कब, 1703 में दिक्पाल देव ने राजधानी फिर शिफ्ट कर दिया कहां पे आपका, बस्तर में। कहां पे, बस्तर में। तो शुरुआत में बस्तर में शासन किया, बाद में राजधानी क्या कर दिया था, चित्रकूट शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद 1703 में फिर से राजधानी कहां लेके चला जाता है आपका, बस्तर। कहां पे, बस्तर में। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी, दिक्पाल देव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पापड़ा हांडी से आए ब्राह्मणों को बस्तर में किसने बसाया था। ठीक है, तो पापड़ा हांडी से आए ब्राह्मणों को बस्तर में किसने आश्रय दिया या बसाया, तो राजपाल देव, दिक्पाल देव, वीर नारायण देव या डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना पापड़ा हांडी ये आपका उड़ीसा, वहां से कुछ ब्राह्मण आए बस्तर की ओर, तो उनको बस्तर में, ठीक है, बस्तर में ब्रह्मपुरा नामक स्थान पर, है ना, रहने के लिए निवास दिया, बसाया वहां पे। किसको, ब्राह्मणों को। तो कौन बसाया, तो याद रखना राजपाल देव ने। किसने, राजपाल देव ने। तो शासक था आपका कौन, राजपाल देव। तो राजपाल देव ने उड़ीसा के पापड़ाहांडी से आए ब्राह्मणों को बस्तर में ब्रह्मपुरा में क्या किया, बसाया। राजपाल देव का बेटा दलपत देव, कौन, दलपत देव। तो दलपत देव का जो जन्म है ये ब्राह्मण के घर में हुआ था। किसके घर में हुआ था, ब्राह्मण के। ओके, तो याद रखना ब्रह्मपुरा में ब्राह्मणों को बसाया, पापड़ाहांडी से आए ब्राह्मणों को बसाया था किसने, राजपाल देव ने। राजपाल देव का बेटा कौन, आपका दलपत देव, जिसका जन्म कहां हुआ था, ब्राह्मण के घर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में पहला मुस्लिम या मुगल आक्रमण या युद्ध, ठीक है, आक्रमण किसके समय हुआ था। ओके, राजपाल देव, दिक्पाल देव, वीर नारायण देव या डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बस्तर के क्षेत्र में पहला जो मुगल या मुस्लिम आक्रमण होगा वो किसके समय हुआ था आपका, तो राजपाल देव के समय। किसके समय, राजपाल देव के समय। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा सेनापति नीलूपंत ने बस्तर में आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो मराठा सेनापति कौन है, नीलूपंत। कौन, नीलूपंत। तो नीलूपंत ने 1770 में, कब, 1770 में, 1770 में आक्रमण किया। इस समय काकतीय शासक था दलपत देव। कौन था, दलपत देव। तो दलपत देव वर्सेस कौन, नीलूपंत। कब हुआ आक्रमण, 1770 में। इस युद्ध को जीतेगा कौन, दलपत देव। हारेगा कौन, आपका नीलूपंत। क्लियर है। तो हार के वापस आपका नागपुर नहीं जाता, इधर उड़ीसा साइड में जयपुर है ना, वो राजस्थान वाला नहीं ना, इधर वाला, इधर उड़ीसा क्षेत्र में जयपुर, वहां का शासक कौन था, विक्रम देव। तो विक्रम देव के साथ में मिलके ना दलपत देव, ठीक, ये नीलूपंत प्लस कौन, विक्रम देव। कौन, विक्रम देव वर्सेस दलपत देव। तो दलपत देव, ये नीलूपंत उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव के साथ मिलके आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, दलपत देव के ऊपर। कब, 1770 में ही। फिर इस युद्ध को जीतता है कौन, दलपत देव। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हारेंगे। क्लियर। तो आक्रमण नीलूपंत ने कब किया था बस्तर में, तो 1770 में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर में नमक व गुड़ सभ्यता का प्रसार किस शासक के समय हुआ था, है ना। तो अभी बताया कि मराठा सेनापति नीलूपंत का बार बार आक्रमण कब, 1770 में। हालांकि जीता दोनों बार दलपत देव। ओके, चूंकि बार बार आक्रमण हो रहा है ये सोच के
1772 में ये क्या करता है, जो राजधानी, अभी तक कहां था राजधानी आपका, बस्तर, तो बस्तर से राजधानी ना ये शिफ्ट कर देता है कहां पे आपका, जगदलपुर। कहां पे, जगदलपुर। तो बस्तर से राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित करने वाला कौन, आपका दलपत देव। कौन, दलपत देव। कब, 1772 में। अब चूंकि नीलूपन दोनों बार हार के चला गया कहां पे आपका, नागपुर, तो उसके पश्चात बस्तर में चूंकि मराठों को, नागपुर के जो भोसला मराठा थे उनको बस्तर के क्षेत्र पर अधिकार करना था, लड़ के नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे बंजारों का प्रवेश करवाएंगे कहां पे आपका, बस्तर में। और इसी समय नमक व गुड़ सभ्यता का प्रसार होगा। शासक कौन था उस समय आपका, दलपत देव। ओके, तो उधर से बंजारों का प्रवेश बस्तर में, वहां से नमक व गुड़ ला के, है ना, देंगे किनको, बस्तर वासियों को। और बस्तर से, है ना, जो भी वन उत्पाद होंगे, खनिज संपदा, लौह अयस्क, ठीक है, ये सब ले जाएंगे। बदले में वस्तु विनिमय प्रणाली चलेगा, इधर से गुड़ नमक देंगे, इधर से यहाँ के, है ना, वस्तुओं को ले जाएंगे। ओके, तो नमक व गुड़ सभ्यता का प्रसार, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये किसके समय आपका, तो दलपत देव के समय में। क्लियर है, याद रहेगा। ओके।